नमस्कार, मैं अमित राजपूत, नेशनल कोर कमेटी मेंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। आज हम बात करेंगे RTE 25 यानी कि राइट टू एजुकेशन। इस योजना सरकार की योजना है और इस योजना के तहत गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि जो बच्चा है वो कक्षा 8 तक निजी विद्यालयों से शिक्षा प्रदान कर सकता है, जिसका सारा जो स्कूल का खर्चा होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका जो आवेदन इस 2025 की बात करें तो 2025 में इसके 4 चरणों में आवेदन हो रहे थे। जो पहला चरण 1 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2024 तक था। जो दूसरा था वो चरण जो दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा 1 जनवरी से 19 जनवरी तक था। अब इस समय तीसरा चरण चल रहा है जो कि 1 फरवरी से 19 फरवरी तक है, और जो चौथा चरण होगा वो 1 मार्च से 19 मार्च तक होगा। जो तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण का यानी कि 1 फरवरी से 19 फरवरी तक हम आवेदन कर सकते हैं, और 24 को इसका रिजल्ट आएगा, यानी 24 को हमें इस पता चल सकेगा कि हमारे बच्चे का हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो उसके बाद भी हम तीसरे चौथे चरण में भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले में किया, दूसरे में किया तो तीसरे में नहीं कर सकते। यानी कि जब तक हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो जाता है तब तक हम आवेदन कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आपको हम बता दें, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो कि नगर निगम से बना हुआ, उसके बाद में आय आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज होते हैं जिनको हमारे तैयार जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है आवेदन के दौरान। और इन दस्तावेजों को तैयार है, उसके बाद हमें अपने पास के ही कैफ़े में जाकर के आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद में जो हमने आपको तिथियां बताई हैं उसको 24 को, यानी 24 को शाम को जाकर के हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का हुआ या नहीं हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई लोगों को जानकारी नहीं, वो क्या करते हैं कि जैसे लिस्ट में जो वेबसाइट में होती है, जब वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कई स्कूल आते हैं, तो हम कैफे वाले कहते हैं ए बी भर दो, ए बी भर दो, ए बी भर दो। तो ऐसा नहीं, हमें उन्हीं स्कूलों को भरना है जो हमारे वार्ड में है। सपोज जैसे कि मेरा घर वार्ड 57 में आता है, तो अगर हम आवेदन करें तो हमारे वार्ड 57 में जो स्कूल आते हैं हम उन्हीं स्कूलों में ही उन नाम भरेंगे। यदि हम गलत भरते हैं तो वो हमारा जो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी, हमें उसी स्कूलों के नाम भरने हैं जो हमारे वार्ड के अंतर्गत आते हैं। इससे जिसके बाद हम देखेंगे जब हमारे बच्चे का हो जाता है, उसके बाद वहाँ से हमें जो हमारा बेसिक जिला कार्यालय है वहाँ पे जाकर के हम लेटर भी ले सकते हैं। क्योंकि जब हमारा ऑनलाइन हम पहले चेक करेंगे तो उससे हमें ये जानकारी होगी हमारा किस स्कूल में हुआ है। आवेदन जिस समय हम करेंगे उस समय में रिसीविंग मिलती है कैफे से, उसी कैफे रिसीविंग को ले जा करके हम 24 तारीख को चेक कर सकते हैं, यानी को 24 फरवरी को भी चेक कर सकते हैं। और जो तीसरे चरण का है, और अगर चौथे चरण की हम बात करें तो चौथा चरण जैसे कि 1 मार्च से 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, और 24 को हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का हुआ या नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। और याद रहे कि हमारे आसपास या हमारे जानने वाले पहचाने ऐसे कई परिवार हैं अगर जो पात्र हैं, गरीब हैं, तो उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाएं, उनके माता पिता को बताएं। और कई बार ऐसा देखा गया कि शासन से होने के बावजूद जो स्कूल प्रशासन होता है बच्चों को दाखिला नहीं देता है। तो ऐसे हमारी जो संस्था है, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें, कई जगहों पर हमारी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रही है, जहाँ पर बच्चों को पहले बस्तियों में चल रही है, जहाँ पर हम जाकर पहले उन बच्चों को एक कोचिंग खोल करके हम बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, उसके बाद राइट टू एजुकेशन के तहत उनको दाखिला दिलवाने का काम करते हैं। तो और कई बार ऐसा देखा गया है कि शासन से होने के बावजूद निजी स्कूल दाखिला नहीं देते। तो अगर ऐसी कोई समस्या है कि आपका शासन से हो गया है, आपने आवेदन कर चुके हैं, लेकिन निजी स्कूल दाखिला नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था उच्च अधिकारियों से बात करके आपके बच्चे को इस निजी स्कूल में दाखिला दिलाने का काम करेगी। और याद रहे, आप हमसे मिल सकते हैं, जो हमारा मोबाइल नंबर है 9454756263। आप इस नंबर पर संपर्क करें। हम हमारी संस्था से जो मदद हो सकेगी वो आप लोगों की जो जो पात्र हैं उनकी की जाएगी। बच्चे को दाखिला दिलाने के लिए हर असंभव प्रयास किए जाएंगे। और इसके बाद में हम लोग अप्रैल अप्रैल 2025 में हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हम लोग ऐसे परिवार की सूची तैयार करेंगे जिनके बच्चे का शासन से हो गया, उसके बाद भी निजी स्कूलों ने नहीं किया है दाखिला बच्चों का। तो ऐसे परिवारों की हम लोग एक सूची तैयार करेंगे, और जिसको लेकर संस्था के द्वारा एक PIL दाखिल की जाएगी कि जब शासन से हो गया उसके बावजूद स्कूलों ने जिन बच्चों का दाखिला कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे स्कूलों पे हम लोग कार्रवाई के लिए
एक PIL डालेंगे कि आखिर होने के बावजूद का क्यों नहीं किया गया। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि जब वो बच्चे पात्र हैं और शासन से उनका हो गया, फिर निजी स्कूल इस पर ध्यान देने से निजी स्कूल नहीं करते हैं स्कूल में लेकर के। तो जैसा कि हमने आपको बताया, याद रहे, जो तीसरा चरण चल रहा है जो कि 1 फरवरी से 19 फरवरी तक है, इसका जो चौथा चरण जो होगा वो 1 मार्च से 19 मार्च 2025 तक। तो याद रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी पहुंचे, और आसपास जो भी आपके जाने पहचाने सी बस्तियां आपको दिखे वहां पे इन योजनाओं के बारे में बताएं, उनको जागरूक करें ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे राष्ट्र का और समाज का उत्थान होगा। जय हिंद, जय भारत।